हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें उसका बेस पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो जो भी न्यू लर्नर्स हैं पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है, सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तभी वो समझ पाएंगे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं। तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके ही आप अपनी स्टडी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंस से। फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में कैपिटल, फंड, मनी एंड अमाउंट इंक्लूड होता है। दैट मीन्स नॉर्मली हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, पर हर वर्ड की मीनिंग अलग अलग होती है। अगर आप बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस मीन्स होता है हाउ वी मैनेज अवर मनी। आप अपनी मनी को कैसे मैनेज करेंगे, इसको ही फाइनेंस बोलते हैं। Now it's time for a small definitions. According to Oxford Dictionary, the word finance means management of money. According to Khan and Jain, finance is the art and science of managing money. तो दोनों ही definitions के according हम अपनी money कैसे manage करते हैं उसको ही finance कहा गया है। Sources of finance means आप कहाँ से funds लेके आते हैं। तो सोर्सेस को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस हम कितने टाइम या ईयर्स के लिए फंड को लेके आते हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। शॉर्ट टर्म मींस आप 1 साल या 1 साल से कम के लिए फंड लेके आ रहे हैं। मीडियम टर्म मींस आप 1 साल से ज्यादा या 3 साल से कम के लिए फंड लेके आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म मींस आप 5 साल से ज्यादा के लिए फंड लेके आ रहे हैं। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसका मतलब है कि आपके पास जो फाइनेंस है या जो कैपिटल है उसकी ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास है। तो इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओन्ड मींस बिजनेस का अपना पैसा। बोरोड मींस उधार पे कितना लिया गया है। तो जब हम किसी चीज के ओनर होते हैं तो उस पे ओनरशिप और कंट्रोल दोनों होता है। तो ओन्ड कैपिटल में हमारी ओनरशिप एंड कंट्रोल होगा, बोरोड कैपिटल में हमारी ओनरशिप और कंट्रोल नहीं होगा। लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंटरनल मींस बिजनेस के अंदर का या बिजनेस का कितना फंड है। एक्सटर्नल मींस बिजनेस में बाहर से कितना फंड लेके आया गया है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की। रिमेनिंग टाइप्स को भी हम अपकमिंग वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। Generally, financial needs of more than 5 years are a part of long-term finance. इसका मतलब 5 years से ज्यादा के लिए आप जिस भी सोर्स से पैसा लेके आओगे उन्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज बोला जाता है। कैपिटल बॉट इन फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से मिलके बना हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर जाके देखिएगा। लॉन्ग टर्म फंड्स serve two purposes at the same time. First, to create production facilities through purchase of fixed assets such as plant, machinery, land, building, etc. And second, for modernization and expansion of the existing facilities. लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लाए गए पैसे को आप 2 जगह यूज कर सकते हो। पहला, टू क्रिएट न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज। प्रोडक्शन फैसिलिटीज मींस आप नया प्लांट परचेज कर सकते हो, आप नई मशीन खरीद सकते हो, आप नया लैंड परचेज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट जहां भी आप फिक्स एसेट परचेज करोगे टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से यूज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। यहां आप कुछ नया परचेज नहीं कर रहे हैं, आप जो आपके पास फैसिलिटीज पहले से ही हैं उनका एक्सपेंशन कर रहे हो। एक्सपेंशन मींस होता है
विस्तार करना या बढ़ाना। फॉर सपोज आप अभी तक डोमेस्टिक लेवल पे वर्क कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना चाहते हो, तो ये है एक्सपेंड करना, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकरण, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। जैसे हम पहले मैनुअल वर्क करते थे, अब मशीन यूज करते हैं। पहले हम दुकान पे जाके सामान खरीदते थे जिसको हम जनरल ट्रेड बोलते थे। फिर कॉन्सेप्ट आया सुपरमार्केट्स का, अब हम ऑनलाइन परचेज ज्यादा करते हैं, तो हम मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम सिर्फ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं। पहला, कुछ नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए। दूसरा, कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसी को हम या तो एक्सपेंड कर रहे हैं या तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पार्ट ऑफ working capital which permanently stays with the business is also financed with long-term sources of funds. Working capital means वो capital जो हमें day to day operations के लिए चाहिए होती है। तो working capital का वो हिस्सा जो हमेशा कंपनी के पास रहता है, उसे भी long term sources से फाइनेंस कराया जाता है। फाइनेंस कराया जाता है मतलब वहां भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज का पैसा ही यूज किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस या पैसा ला सकते हैं। तो इसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इक्विटी शेयर्स, डेट या डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम सारे टाइप्स को सेपरेट वीडियोस में 1 by 1 कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस।